हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 13 यानी लेसन 13, जिसमें आज हम सभी लोग मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको मुहावरों के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों को आप सभी ध्यान से देखो। पहले चित्र में एक लड़के के सिर पर पत्थर पड़ रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में एक लड़का अपनी कमर पर कपड़ा कस रहा है। यानी यहाँ पे अक्ल पर पत्थर पड़ना और कमर कसना, ये 2 मुहावरों के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अक्ल पे पत्थर पड़ने का अर्थ नहीं है कि आप किसी के दिमाग पे पत्थर से मारने लगे, और कमर कसने का बिल्कुल अर्थ नहीं कि आप किसी दुपट्टे से अपने कमर को कस लीजिए, बल्कि इसका एक खास अर्थ है। ये दोनों मुहावरे हैं। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का खास अर्थ है जो बुद्धि नष्ट हो जाना। यानी अक्ल पर पत्थर पड़ने का क्या अर्थ है? बुद्धि नष्ट हो जाना, यानी बिल्कुल भी बुद्धि ना होना। हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करते, परंतु यदि हम जानते बूझते कोई ऐसा काम करें जिससे हमें नुकसान हो जाए, जैसे मित्र को भला बुरा कह दें, तो बाद में गुस्सा शांत होने पर हम कहेंगे ना जाने क्यों उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपने मित्र को इतने कड़वे शब्द कह दिए। अर्थात स्टूडेंट, अगर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, जानबूझकर हम गुस्से में पड़ जाते हैं और जानते हैं कि सामने वाला मेरा अपना है, मेरा सगा है, लेकिन उस समय दिमाग काम नहीं करता है और अपने ही मित्र को हम जो है अपशब्द बोल जाए, उसको भला बुरा कह दे, तो लास्ट में जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हम उसको कहते हैं कि ना जाने क्यों मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुमको इतना जो है डांट दिया, इतने कड़वे शब्द कह दिए। तो इस तरह से अक्ल पर पत्थर पड़ना एक मुहावरा जिसका एक खास अर्थ होता है बुद्धि नष्ट हो जाना। उसी तरह से जो दूसरी पिक्चर थी कमर कसना, तो कमर कसने का खास अर्थ है मुहावरे का काम करने का पक्का इरादा कर लेना। अर्थात मतलब कोई काम आपको शुरुआत करनी है और आप झिझक रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन अचानक से आपके मन में जो दृढ़ भावना बन जाती है, आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऐसे मतलब जगहों पर कमर कसने मुहावरे का अर्थ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मजदूर, कूली आदि लोग किसी भारी काम को करने से पहले अपनी कमर पर कपड़ा कसकर बांधते हैं। इसी से कमर कसना मुहावरा बना। यानी जो कमर कसना मुहावरा कैसे बना, यहाँ पे इस बात को बताई गई है कि जो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति से मजदूर होते हैं, कूली होते हैं, वो जब किसी भारी वस्तु को अपने सर पर उठाते हैं, भारी काम को करने जाते हैं, तो अपने कमर में पहले कपड़ा बांध लेते हैं। तो उसी से कमर कसना मुहावरा बना है। तो आइए आगे पार्ट में कुछ और मुहावरे हैं, उनके अर्थ हैं, उसको हम समझते और पढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चा अंगूठा दिखा रहा है। तो अंगूठा दिखाने का ये अर्थ नहीं कि आप अंगूठा दिखाइए, बल्कि इसका एक खास अर्थ है कोरा जवाब देना। यानी अंगूठा दिखाने का अर्थ है आप किसी को भी मतलब बेटुक जवाब दे दो। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का खास अर्थ है एकमात्र सहारा। मतलब किसी का एकमात्र सहारा जो है उसी को वहीं पे इस स्थान पे अंधे की लकड़ी मुहावरे का प्रयोग होगा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पैरों पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता स्टूडेंट, ये तो एक मुहावरा है। इसका खास अर्थ है खुद अपना नुकसान करना। मतलब जानबूझ के आप अपना नुकसान कर लीजिए, तो वहां पे इस मुहावरे का प्रयोग होता है। तुमने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, इसका अर्थ है निपट मूर्ख। मतलब जो बहुत ज्यादा मूर्ख है उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। आगे आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का खास अर्थ मुहावरे का है गुस्सा करना। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो वहां पे ये मुहावरा होता प्रयोग कर किया जा सकता है कि आंखें क्यों दिखा रहे हो, आप आंखें क्यों दिखा रहे हो, अर्थात तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। नेक्स्ट आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ है बहुत क्रोध करना। जब आप बहुत गुस्से में हो तो वहां पे इस वाक्य का प्रयोग होगा इस मुहावरे का। आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का खास अर्थ है धोखा देना। मतलब धूल झोंकने का अर्थ नहीं कि आप एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के धूल लेके किसी की आंख में डाल दीजिए, बल्कि ये तो मुहावरा है, इसके शाब्दिक अर्थ को हमको नहीं लेना, इसका जो खास अर्थ होता है उसे लेना है। तो आंखों में धूल झोंकने का खास अर्थ है धोखा देना। आंखों का तारा। इस मुहावरे का खास अर्थ है बहुत प्यारा, जो हमको बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं आंखों का तारा। एग्जाम्पल के लिए सभी बच्चे अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, तो वहां पे इस मुहावरे का हम प्रयोग करेंगे कि ये मेरी आंखों का तारा है। नेक्स्ट ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि उस दिन जो ईद के चांद होते हैं वो साल में एक ही बार दिखाई देते हैं। इसलिए जो मतलब कोई आपका मित्र है कई सालों बाद आपको मिले, तो वहां पे आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हो कि क्यों भाई ईद के चांद हो गए थे जो इतने दिन बाद दिखाई दे रहे हो।
आगे है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो यहाँ पे दुष्ट की दुष्टता से बढ़ चढ़ कर दुष्टता करना इस मुहावरे का खास अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं कि कोई आपको ईंट से मार रहे है तो आप उसको पत्थर से मारने लगे, बल्कि ये तो मुहावरा है, इसका एक खास अर्थ है। अगर कोई दुष्ट है जो आपके साथ दुष्टता कर रहा है तो आप उससे भी बढ़ चढ़ के उसके साथ दुष्टता करिए, मतलब उससे बदला लीजिए। नेक्स्ट है उल्लू बनाना। तो उल्लू बनाने का अर्थ नहीं है कि आप उल्लू का पिक्चर बनाइए, बल्कि ये तो मुहावरा, इसका खास अर्थ होगा मूर्ख बनाना। यानी अगर कोई आपको मूर्ख बना रहा हो तो आप कहते हो कि मुझे उल्लू बना रहे हो, इस तरह से। नेक्स्ट है दाल में काला होना। तो दाल में काला होना है मुहावरा, इसका खास अर्थ है संदेह होना। यानी कहीं भी किसी बात को लेकर आपको शंका होने लगे तो वहां पे आप कहोगे कि यहाँ दाल में कुछ काला है। नानी याद आना। तो नानी याद आना ऐसा नहीं है कि आपको अपनी नानी की याद आने लगी, बल्कि जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो, किसी से परेशानी पड़ते हो, तो वहाँ पे आपको मतलब ये मुहावरा आपके लिए यूज होगा जब आप बहुत कठिनाई होना। इसका एक खास अर्थ है 9 2 11 होना। इस मुहावरे का खास अर्थ है भाग जाना, यानी पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गया। नेक्स्ट है पेट में चूहे कूदना। तो पेट में चूहे कूदने का ये अर्थ नहीं कि आपके पेट में, यहाँ पे देखो जैसे पिक्चर में दिखाया गया, चूहे घुस गए, ऐसा कुछ भी नहीं। जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो बच्चे कहते हैं मम्मा जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस तरह से बच्चों एक मुहावरा, इसका खास अर्थ है बहुत भूख लगना। नेक्स्ट है फूला न समाना। तो फूला न समाने मुहावरे का खास अर्थ बहुत प्रसन्न होना। जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहते हो तो अक्सर जो है सामने वाला कहते हैं क्यों भाई क्या बात है, फूले नहीं समा रहे हो। तो इस तरह से ये मुहावरा है। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनने का अर्थ है डर कर दब जाना, यानी किसी बात को लेकर आप डरे हो, बहुत परेशान हो, तो वहां पे कोई कह सकता है क्या बात है, क्यों भीगी बिल्ली बने हो। नेक्स्ट है मुंह फुलाना। मुंह फुलाने मुहावरे का खास अर्थ है नाराज होना, मतलब आप जब गुस्से में हो तो वहां पे आपके लिए मुहावरा प्रयोग हो सकता है क्यों मुंह फुला के बैठे हो। नेक्स्ट है लाल पीला होना। तो लाल पीला होने मुहावरे का जो खास अर्थ है क्रोध करना। जब आप गुस्से में होते हो तो मतलब यहाँ पे इस मुहावरे का प्रयोग हो जाएगा कि क्यों लाल पीला होके बैठे हो। नेक्स्ट है मुंह में पानी भराना, मतलब कोई भी आपके पसंदीदा चीज आपके सामने, आपको देख करके उसके मुंह में पानी आ रहे हैं तो वहां पे इस मुहावरे का प्रयोग होगा। इसका खास अर्थ होता है ललचा जाना। नेक्स्ट होश उड़ जाना। होश उड़ जाना मुहावरे का खास अर्थ बुरी तरह घबरा जाना, मतलब आपका कोई राज की बात है जो कोई नहीं जानता है और अचानक से आपने अपने घर में कप प्लेट को तोड़ दिया है, किसी को पता नहीं है, लेकिन अचानक से आपकी मम्मा को पता चल जाए तो क्या होगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ये हो गया इस तरह से इस मुहावरे का प्रयोग। नेक्स्ट है राई का पहाड़ बनाना, अपनी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, इस मुहावरे का खास अर्थ हो जाएगा लोहा लेना। लोहा लेना मुहावरे का खास अर्थ है मुकाबला करना, यानी मतलब जैसे मान लीजिए भारतीय सैनिक जो हैं वो दुश्मनों के साथ लोहा लेते हैं, मतलब उनका डट के मुकाबला करते हैं, तो इसका वाक्य हो जाएगा टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे का खास अर्थ है दखल देना, रुकावट बनना, मतलब किसी के काम में आप व्यवधान उत्पन्न कर दीजिए उसको परेशान करने के लिए। तो वहां पे कहा जाता है कि क्यों मेरी कामों में टांग अड़ा रहे हो, मुझे मेरा काम करने दो। नेक्स्ट श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का अर्थ होता है काम शुरू करना, मतलब किसी भी काम को आप शुरू करते हो तो आप इस मुहावरे का प्रयोग हो जाएगा कि मैंने पढ़ाई करने के लिए कमर कस ले, मैं जा रहे हूँ अपने पढ़ाई का श्री गणेश करने, इस तरह से। नेक्स्ट सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मुहावरे का खास अर्थ है बिगाड़ देना, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे रहते हैं तो उनके मम्मी पापा उनको बहुत ज्यादा प्यार दुलार में सिर चढ़ा लेते हैं, उनको दुलार देते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, तो उनके लिए इस मुहावरे का अर्थ सही हो जाएगा कि तुमने तो अपने बच्चे को सिर चढ़ा लिया है। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारे मुहावरे उनके अर्थ हो गए। तो यहाँ पे जब बच्चों मुहावरे होते हैं ना, उस मुहावरों का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉलम में जो ये मुहावरे के शाब्दिक अर्थ हैं, इन शब्दों के अर्थ पे हमें नहीं जाना है, बल्कि इनका जो एक खास अर्थ होता है उसी खास अर्थ से हमको मतलब होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो मुहावरा सिर चढ़ाना, इसका ये अर्थ नहीं कि कोई अपने बच्चे को अपने सिर पर बैठा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके शब्द से इसका अर्थ हो रहा है, बल्कि हमको इसके शब्दों के अर्थ में नहीं जाना, इसका जो खास अर्थ होता है जिसे बिगाड़ देना, हमको इस अर्थ से काम है। यानी मुहावरा जो होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उस पर नहीं ध्यान देना, उसका जो एक खास अर्थ होता है मुहावरे का, उसी अर्थ से हमको इसमें मतलब है। इस तरह से हमने अपने इस पाठ में मुहावरा के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।